चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ इलियास बड़ेघर। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम शहर के जामिया मस्जिद के पास मौजूद दौलत कोठी स्कूल नंबर 1 के पास खड़े हैं। महान फिलोसोफर रूसो अपने फ़लसफ़े के ज़रिए कहता है कि द डेस्टिनी ऑफ द नेशन मेक्स इन द क्लासरूम, यानी जो देश का भविष्य होता है वो स्कूल के चार दीवारी के अंदर निर्माण होता है और उसे निर्माण करने वाला कोई और नहीं, एक शिक्षक ही होता है। आज हम इस स्कूल की हालत जो जर्जर नज़र आ रही है, अगर हम इसे देखेंगे तो यहाँ पर एक पूरी तरह से भय का वातावरण है। हर तरफ दीवारें टूटी हुई हैं, छत गिर रही है और कई जगह पर छत गिरी हुई है, बिल्डिंग भी गिरी हुई है। तो ऐसे जो गिरी हुई बिल्डिंग के दरमियान जो कभी भी पूरी तरह से बच्चों के सर पर आ सकती है, तो यहाँ पर एक शिक्षा हासिल करना बहुत ही मुश्किल का काम होता है। एक तरफ सरकारें बहुत बड़े बड़े वादे करके बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे नारे देकर बच्चों को शिक्षा की तरफ आकर्षित तो करती है, लेकिन दूसरी तरफ जो सरकारी अधिकारी होते हैं, जो शिक्षण अधिकारी होते हैं, उनकी अनदेखी की वजह से सरकारी स्कूलों की हालत आज ऐसी हो गई है। तो आइए जानते हैं इस स्कूल की इन हालात की असल वजह कौन है, इसके जिम्मेदार कौन है। यहाँ पर चंद असातिज़ा मौजूद हैं और यहाँ पर चंद पेरेंट्स मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं। शहर बीजापुर में इस तारीखी जामिया मस्जिद के इलाके में उर्दू मॉडल बॉयज़ स्कूल नंबर 1, उर्दू मॉडल गर्ल्स स्कूल नंबर 1 1873 ईस्वी से क्या है यहाँ पे इस स्कूल की शुरुआत हुई है। शायद ही बीजापुर ज़िले में ये एक पहली स्कूल है जो सरकार के जानिब से, जो हुकूमत के जानिब से उर्दू स्कूल यहाँ पे शुरुआत हुई है। अगला साल इसके 150 साल पूरे होते हैं। यहाँ से काफ़ी लोग शहर में बहुत ही इल्म हासिल करके बहुत ही बड़े ओहदों पर क्या है काम कर चुके हैं, काम कर रहे हैं। यहाँ के जितने भी क्या है स्टूडेंट्स हैं, यहाँ की क्या है जो असातिज़ा की तालीम की वजह से बहुत ही ऊंचे मुकाम पे पहुँचे हैं। आज भी अल्लाह के फजल व करम से स्कूल में असातिज़ाओं की मेहनत से, मोहल्ले वालों के तमाम लोगों के साथ से ये स्कूल माशाअल्लाह बहुत अच्छे पैमाने पे चल रही है। यहाँ 2011 में एक हाई स्कूल भी क्या है परमिशन मिली है, हाई स्कूल भी चल रही है। बहुत सारे इस मोहल्ले के बच्चों को इल्म की एक सहूलत हुई है। लेकिन अफसोस की बात, आज स्कूल की हालत ऐसी हो गई है, गुज़िश्ता ये 4 साल से स्कूल की बिल्डिंग में कमज़ोरी आके स्कूल की बिल्डिंग गिरने का चालू हुई है। हम यहाँ के ज़िम्मेदार तमाम लोग, जितने भी SDMC के क्या है ज़िम्मेदार हैं, जितने भी मोहल्ले के ज़िम्मेदार हैं, जितने भी ये जो ज़िम्मेदार यहाँ पे रहनुमा थे, हम सब मिलके DDPI, चीफ सेक्रेटरी जिला पंचायत और जितने भी ऑफिशियल्स इसे कंसर्न आते हैं, उनके पास जाके उनको ये हालत बताए और साथ ही साथ हमने उनको दबाव किया कि जो है यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों की जान को ख़तरा है, इसलिए आप जल्द से जल्द जो भी रिपेयर हो सकता है, जो भी काम करवाना है वो काम कराओ। उसके लिए जो भी ताउन हमारे से चाहिए, हम ताउन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हुकूमत से जो फ़ंड आना है वो फ़ंड हमें क्या है रिलीज़ करो, ये मांग हमने की। और हर ऑफिसर हमें एक भरोसा दिलवाया कि जो है हम करेंगे। लेकिन अफसोस की बात, आज तक वो फंड भी नहीं आया, काम भी नहीं हुआ। इसके दौरान DDPI बीजापुर ने एक टेक्निकल इंस्पेक्शन के लिए बीजापुर PW वालों को क्या है टेक्निकल इंस्पेक्शन के लिए क्या है नेमा, और बीजापुर PW सब डिवीज़न के AW मुजुमदार साहब और उनके जितने भी असिस्टेंट इंजीनियर्स हैं वो आके यहाँ पे स्पॉट इंस्पेक्शन करके वेरीफाई करके एक सर्टिफिकेट भी दे के जो है बिल्डिंग कमज़ोर है, बिल्डिंग क्या है डिसमेंटलिंग करना, डेमोलिश करना और नई से बनाना। वही एक टेक्निकल रिपोर्ट के आधार के ऊपर DDPI ने स्टेट कमिश्नर को क्या है लिखा फ़ंड रिलीज़ के लिए, लेकिन आज तक क्या है फ़ंड रिलीज़ नहीं हुआ। आज हम तमाम मोहल्ले के लोग, ज़िम्मेदार लोग हुकूमत से, DDPI से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये मांग करते हैं और ये दबाव करते हैं कि जो है बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, बच्चों की सेफ्टी के लिए, बच्चों की क्या है सेफ्टी के लिए यहाँ पे क्या है जल्द से जल्द क्या है फंड रिलीज़ करके जो भी क्या है ये रिपेयरी हो रहा है या रिपेयरी का काम है
या जो भी क्या है ये ख़राब हालत है उसे जल्द से जल्द ठीक करे, वरना हम इसके आगे और कानूनी कार्रवाई जो भी है उसके लिए क्या है तमाम मोहल्ले के लोग, तमाम क्या है जितने भी पेरेंट्स हैं तैयार हैं, और हम आगे आने वाले दिनों में बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, बच्चों की सेफ्टी के लिए ये कदम उठाएंगे। और एक बार मेरी दिली क्या है तमाम मोहल्ले वालों के जानिब से, तमाम पेरेंट्स के जानिब से मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, DDPI और PWD के लोगों से ये अदबन गुजारिश करता हूँ कि जल्द से जल्द फंड रिलीज़ करके वो काम करें। सर एक बार आप जो अधिकारियों को मिलने के बाद वो यहाँ पर नहीं आए, कोई भी काम नहीं हुआ, दोबारा फिर से आप उनसे अप्रोच हुए? नहीं, हम पहले क्या है DDPI को मिले, DDPI ने हमें बताया कि जो है टेक्निकली क्या है वो सर्टिफिकेट मुझे चाहिए। टेक्निकल सर्टिफिकेट के लिए हम PWD को गए, PWD में क्या है थोड़ा हमें ऐसा दिक्कत हुई, हमने 1-2-4 बार क्या है वो लोग क्या है फिराए, तो बाद में हम थोड़ा एग्रेसिव होने के बाद क्या है वो खुद हमारे साथ में क्या है स्पॉट पे आए, स्पॉट इंस्पेक्शन करे। स्पॉट इंस्पेक्शन करने के बाद जैसे कि आपने टीवी में दिखाया, आप खुद भी अपने नज़रों से देखे, हालात इंसानियत की थी, इसमें कोई क्या है भेदभाव की हालत नहीं थी, इंसानियत की हालत थी। और बच्चों के लिए क्या है वो सेफ्टी की क्या है फिक्र थी, तो उन्होंने भी क्या है इमीडिएट डिसमेंटलिंग की क्या है डेमोलिश करने की सर्टिफिकेट हमें दिए। उसके बाद में हम DDPI पास गए, DDPI भी क्या है हमारे स्कूल के हेडमास्टर पटेल सर का क्या है इसमें बहुत बड़ा क्या है रोल है। उन्होंने दिन रात करके क्या है जहाँ भी जाना है बगैर अपना घर का काम समझते हुए क्या है PWD हो या DDPI हो उनके पास गए, जब भी क्या है जहाँ भी जो भी ज़रूरत पड़ती है वो सो उनके पास क्या है पेपर्स की क्या है प्रोड्यूस करे। तो DDPI भी फ़ौरन क्या है बेंगलुरु को क्या है वो प्रपोज़ल भेजा है, बेंगलुरु में वो प्रपोज़ल क्या है पेंडिंग है, आज तक क्या है फंड रिलीज़ नहीं हुआ। हमारी मांग है कि जो है फंड जल्दी से जल्द रिलीज़ करे। सर इसका जिम्मेदार क्या वो शिक्षण अधिकारी को मानते हैं, सरकार को मानते हैं? सरकार को मानते हैं, क्योंकि ऑफिशियल क्या है उन्होंने प्रोसेस और प्रोसीजर करें। ग्रांट्स काफ़ी बीजापुर शहर को बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के आ रहे हैं, लेकिन उसमें क्या है भेदभाव हो रहा है, उसमें क्या है हमारे स्कूल को क्या है नहीं आ रहे। ये तो एक तारीखी स्कूल है, 150 साल पुरानी स्कूल है, यहाँ पे क्या है ये जो भेदभाव हो रहा है इसका क्या है हमें दुख है, ये नहीं होना चाहिए। ऑफिसर्स भी क्या है एक जस्टिफाई करके क्या है फंड को क्या है यूटिलाइज करना और फंड को डिस्ट्रीब्यूट करना, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे तो करना। यहाँ पे क्या है बगैर ज़रूरत के क्या है मांग नहीं है, ज़रूरत है। आपका नाम? मेरा नाम सैयद आफ्ताब कादरी। तारीखी जामिया मस्जिद में कदीम उर्दू मॉडल स्कूल नंबर 1, इसी स्कूल के हम भी तालिब हैं। हमें अफसोस होता है कि कई मरतबा गवर्नमेंट को अप्रोच होने के बाद में भी हमारा काम नहीं हो रहा है, क्योंकि तफसील से बता चुके हैं। इसके बावजूद भी स्टेट माइनॉरिटी कमीशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक खातून आए थे, विजिट करे, उन्होंने रिपोर्ट डाला, उसके बाद भी काम नहीं हुआ। अब ऐसी हालत है कुछ बच्चों को गिर गया तो बच्चों की जिम्मेदारी सरकार होती है कि SDMC कमेटी के मोहल्ले के जिम्मेदार हमें तो अप्रोच हो रहे हैं DDPI और DC को, इसके कंसर्ट जिला पंचायत CO को। तो इसके बाद हम DC ऑफिस में उग्र होराटा करने का सोच रहे हैं मोहल्ले वाले, क्योंकि यहाँ पर गरीब बच्चे पढ़ते हैं, इन्हीं के बच्चों से हमारे बहुत से डिपार्टमेंट में ऑफिसर हुए हैं, सियासतदान हुए हैं, और यहाँ के जो टीचर हैं, टीचर भी अपने ख्यालात DDPI अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट को समझा चुके हैं, इसके बावजूद भी नज़रअंदाज किया जा रहा है। क्या कहते हुए मेरा नाम सैयद इदरीस पाशा बख्शी। जैसा कि आपने सुना, यहाँ के जो SDMC सदस्य और अध्यक्ष और यहाँ के जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने इस समस्या को लेकर कई बार अधिकारियों को और सरकार को बताया, लेकिन फिर भी जो सरकारी काम को भगवान भरोसे छोड़कर इसे भगवान का काम समझते अधिकारियों पर कोई आज तक जू नहीं रह पा रही है। आज हम इस EVN न्यूज़ के माध्यम से तमाम BO, DDPI और कमिश्नर, तमाम शिक्षण अधिकारी से आग्रह करते हैं कि बड़े हादसा होने से पहले ही आप जाकर इस स्कूल की मरम्मत कराकर यहाँ पर एक बेहतरीन माहौल बनाने की कोशिश करें। तो और खबरों के लिए देखते रहिए A1 न्यूज़ चैनल, द फेस ऑफ ट्रस्ट।